किसी इंसान को हर जगह से टारगेट किया जा रहा है तो वो कब तक चुप रहेगा, है ना। सो फ्रेंड्स, कल एक शॉर्ट वीडियो आया था, उसके बारे में भी बात करेंगे और जो कामिनी का भी वीडियो आ चुका है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत बहुत सभी लोगों को तीज की, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यस, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। और मैं कोशिश करूँगी कि एक्टिव रहूँ और यहाँ पे जो चीज़ मुझे गलत लगेगी डेफिनेटली बात की जाएगी, राइट। चलिए मैं बात कर लेती हूँ, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कामिनी जी, यस, कामिनी जी का आज का वीडियो आ गया है और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल एक शॉर्ट आया था, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। उस पर उन्होंने राय जानी थी अपने सब्सक्राइबर्स की, तो कुछ फिर से रिएक्शन चैनल्स का नाम उन्होंने लिया है और कहा गया है कि कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं उन पे, और यहाँ तक कि वो ये भी कह रही हैं कि जिनके फेवर में वो बात कर रहे हैं वो उनको भी गलत प्रूफ कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स की राय मांगी है बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो जोश टॉक्स हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स हो, सबके प्रूफ हैं उनके पास और वो आके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकती हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है ना कि कुछ भी आप अगर बोल रहे हो विदाउट एनी प्रूफ, तो इंसान अगर गलत है तो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन से रिएक्शन चैनल्स हैं, किन की बात की जा रही है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से जो वीडियोस हैं रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे, आपको पता ही है। लेकिन येस, जब उन्होंने ये चीज़ें बोली और अपने सब्सक्राइबर से पूछ रही थी, उनका ये भी कहना था कि येस कि मेरे घर के रिश्तेदार देख रहे हैं उन चैनल्स को, कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरे फेवर में जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वहाँ पे जाके ये अपनी राय रखते हैं अपने, मतलब, और इस चीज़ का मैं भी प्रूफ हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे भी कोई आया था और जैसे कि मैंने कल वीडियो में बोला था कि टैग जो मैं यूज़ करती थी उसको मना किया गया। हालांकि देखिए, मैं टैग यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी आवाज़, अगर मेरा व्यू, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर देखने आएंगे, उनको अच्छा लगता है। और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से काफ़ी लोग हैं जो मुझसे एग्री भी करते दिखते हैं, राइट। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ एक अच्छी भाषा में और बिल्कुल जो चीज़ मुझे गलत लगती है मैं यहाँ पे बोलती हूँ, राइट। तो साफ साफ इनके काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने, कुछ लोगों ने तो बोला कि नहीं, अगर आपको टारगेट किया जा रहा है, गलत चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल खुल के आना चाहिए, बातें रखनी चाहिए। और कुछ लोगों ने, क्योंकि देखिए देवरानी जेठानी कंट्रोवर्सी से लोग अब पक चुके हैं, काफ़ी लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप अपना काम करिए, आप नॉर्मल वे में जिस तरह से वीडियोस बनाती हैं उसी तरह से वीडियोस बनाइए और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, कंट्रोवर्सी में मत जाइए, ठीक है। तो चलिए, उसकी तो शॉर्ट का बात मैंने कर ली। अभी मैंने कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, एक उनका टाइटल मैंने देखा जिसमें गिफ्ट से रिलेटेड बात की गई है। टाइटल है, मायके की गिफ्ट का एहसान जताने की कोशिश, किसकी मिली भगत है। और मायके का गिफ्ट का एहसान जताने की कोशिश, मैं सच क्यों छुपाया गया, मेरे मायके की ये सारी बातें ऑफ कैमरा ही रखी गई क्यों। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आज अपनी वीडियो में बोली हैं। देखिए, जब पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें इनके भाई की शादी में, है ना, हुई थी। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आईं और कुछ चीज़ें शायद इनकी फैमिली में डिस्कस की गई थी कि अगर चाहे वो देवरानी हो, चाहे ये कामिनी जी हो, जेठानी जी, इनके मायके में कुछ होता है, वहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, तो ऑनलाइन ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं की जाएंगी, ना ही दिखाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देवरानी जी के चैनल पे एक वीडियो आया था जिसके बाद से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि वो चीज़ें दिखाई गई हैं तो इनको भी रिप्लाई देना ही था और इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप लोग मुझसे कमेंट्स पूछेंगे, अगर कोई दिखा रहा है ऑनलाइन, तभी तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो साफ साफ इन्होंने बोला है कि जो गिफ्ट की बात की जा रही थी कि गिफ्ट दे दिया है, जेठानी का गिफ्ट, तो इन्होंने बोला है कि साफ साफ कि मैंने कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, वो उनकी सासू माँ के रूम में ही था। हालांकि आज इन्होंने सासू माँ का रूम भी दिखाया, बहुत ही गंदगी थी उस रूम में, जो कि कामिनी ने अच्छे से क्लियर किया। आई थिंक किचन भी पूरा भरा हुआ था सामान। और देखिए, होता है, अगर काफ़ी लोग रह रहे हों तो हो जाता है। हालांकि रूम की भी उन्होंने अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करी और कुछ चीज़ बॉल्स वगैरह गिरे हुए थे तो बहुत अच्छे से क्लीन करते हुए भी दिखी हैं सासू माँ का रूम। और फिर इन्होंने इस चीज़ पे बात करी है, तो इनके पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, अगर
तो उसी कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए इन्होंने बोला है, और कल की वीडियो में भी इन्होंने कमेंट पिन किया था, मैं वो पढ़ देती हूँ। तो उसी पे इन्होंने आज जो वीडियो है बनाया है। कल इनके पास एक कामिनी जी, निक्कू जी के घर से आपको जो गिफ्ट मिले हैं वो क्या आप वीडियो में शेयर कर सकती हैं? तब उस पर इन्होंने रिप्लाई किया था कि बहुत हो गया गिफ्ट को लेके बवाल, अब आज ही सब शेयर करूंगी, 12 बजे वीडियो लाइव होगा। जिसके बाद इनका आज का मायके की गिफ्ट का एहसान जताने की कोशिश किया गया है। तो देखिए, इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं मैं उसकी बात करती हूँ कि अगर ये चीज़ें डिसाइडेड थी कि मायके में कुछ आएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं दिखाई जाएंगी, ठीक है, चाहे इनके मायके से आए चाहे इनके, तो ये सब चीज़ें क्यों दिखाई गई? और इनका साफ साफ कहना है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे बच्चे को दिया गया, ठीक है, मुझ तक पहुंचाने के लिए, ये सब चीज़ें तो साफ साफ बोली गई। और जब इनके ही मायके से गिफ्ट्स आती हैं तो उन चीज़ों को ऑफ कैमरा रखा जाता है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। अगर कुछ चीज़ें फैमिली डिसाइड करती है तो दोनों बहुओं के लिए दोनों बहुओं को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज जो कामिनी ने क्लियर करी हैं चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि होता क्या है ना, फिर सब लोग आके इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि इन चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। और इनका भी साफ साफ कहना था कि जब मेरे भाई की शादी हुई थी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरी मम्मी ने सास ससुर के कपड़े, ठीक है, देवरानी जेठा मतलब अपनी बेटी को साड़ियाँ, और जो इनके हस्बैंड के लिए ड्रेस आता है सेम, बिल्कुल सेम, बस कलर डिफरेंट होता है, वो इनके देवर के लिए भी आई हैं, ठीक है। और गोल्ड रिंग तक का जिक्र किया गया था, हालांकि जो बारात में नहीं गया उसको गोल्ड रिंग नहीं मिली, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने कभी नहीं बताया, ठीक है, ऑफ कैमरा रखा गया। लेकिन आज कहते हैं ना, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, जब उसको चारों तरफ से बोली जाएंगी चीज़ें, तो कभी ना कभी तो आदमी को, जब कहते हैं ना कि जब उसके दिल में, देखिए आप लोग अपने पे लेके देखिए, है ना, कि कोई कुछ अब इनके पास, क्योंकि देखिए मैंने बोला है, दोनों देवरानी जेठानी की जो ऑडियंस है ना, कॉमन ऑडियंस है, वहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, तो इनके पास आके सब लोग कह रहे थे, तो इसी वजह से इनको रिप्लाई देना पड़ा कि यस, जो इनके मायके से इनकी मम्मी ने भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, सोचिए कितना कुछ हुआ था, इनके फादर के लिए क्या क्या बोला गया था, आपको याद होगा स्टेज पे। अब वो मैं बातें दोबारा से स्टार्ट नहीं करना चाहती, हालांकि यही हो रहा था कि शायद पैचअप किया जाए, इनके घर से कोई एक इनिशिएटिव लिया जाए, ठीक है। लेकिन आज जो चीज़ें दिख रही हैं उसको सोच के हम क्या ही बोलें, अच्छा तो नहीं लगता है। उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कामिनी के, है ना, मायके वाले आ नहीं सकते हैं यहाँ से, कोई जाता नहीं है, कोई इस चीज रिगार्डिंग बात नहीं हुई, और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से ना और फ्रस्ट्रेशन होती है, दिल में दुख होता है, ठीक है, बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कामिनी जी का ये सब चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, वरना लोग फिर आके इनको टारगेट करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते हैं, और इन्होंने कुछ एलिगेशंस का रिप्लाई करने का भी बोला है। अब देखिए, झूठे एलिगेशंस और किस तरह से टारगेट किया जाएगा, तब तो आदमी बोलेगा ना, तब तो कोई चुप नहीं रहेगा, है ना, तो बिल्कुल। और ये चीज़ें भी क्लियर की गई कि ये एक संस्कार थे मेरी फैमिली के, मेरी मम्मी ने सबके लिए सेम कपड़े, है ना, जो देवरानी सासू माँ और साड़ी, इनके लिए साड़ी, बस कलर डिफरेंट होता था हमेशा से। जो चीज़ मेरे लिए आती थी डिट्टो सेम मेरी देवरानी के लिए भी आती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए कही गई क्योंकि लोगों के दिमाग में ये ना आए कि देखो इसके मायके वाले ने तो कुछ नहीं भेजा, इनके मायके वाले ने देखो गिफ्ट्स वगैरह भेजा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर करके कुछ भी गलत नहीं किया गया है। बाकी यस, और लोगों का जो कमेंट्स आ रहा है उस पर भी मैं बात करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं कुछ कमेंट्स रीड करती हूँ किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। एक ने लिखा है, काश आपने अपने लिए स्टैंड यहाँ तब लिया होता जब आपके साथ पहले ही बहुत कुछ हुआ। आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आपको हर जगह बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आप अपनी बात रखा करो। कल की वीडियो में बोला गया कि बाबू और भाभी के कपड़े में दे आई, फिर थोड़ी देर बाद भाभी के और बाबू के कपड़े दिखाए गए। यह तो वह पब्लिक को बेवकूफ़ समझती है। तो मैं क्योंकि उनका वीडियो नहीं देख पाई थी तो मैं इस पर क्या ही बोलूँ, लेकिन यस, क्योंकि इन्होंने देखा है इसलिए ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। कुछ लोगों का कमेंट है, किचन गंदा फैला होता है तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे किचन से अगर रिलेटेड बात हो तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि कई बार बच्चे होते हैं, ठीक है, और छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि यस, कई बार ऐसा हो सकता है धनवाद से भी चीज़ें इधर गिर गई हो, है ना, तो बच्चे हैं घर पे तो हो ही जाता है। बट यस, जिस तरह से कामिनी जी ने जाती पूरा किचन शेल्फ क्लीन किया, है ना, और रूम की भी क्लीनिंग करी, हालांकि झाड़ू वाली इन्होंने खुद बोला है
आ चुकी थी। उसके बाद इन्होंने सब अच्छे से रूम को सिस्टमेटिक किया, साड़ियाँ वगैरह सब रखी थी। इनकी सासू माँ जब से गई थी उन्होंने बोला वैसे ही कंडीशन में वो रूम था, राइट। और कल की बात भी लोगों के जैसे मैंने आपको बताया, कल जब इन्होंने किचन का वीडियो डाला है, इन्होंने साफ साफ ये बोला था किचन, क्योंकि बार बार तोड़ फोड़ करना है ना मुश्किल हो जाता है, बार बार क्योंकि आदमी हर कोई यही चाहता है कि एक ही बार सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए। उसमें भी लोगों ने आके बहुत सारी चीज़ें की, देखो ये तो यही चाहती थी। अरे भाई, अगर किचन बन रहा है तो डेफिनेटली इनके सास ससुर का भी उसमें अप्रूवल है, इन्होंने बोला है। और खाना बनेगा या नहीं उन्होंने सब क्लियर कर दिया है कल के वीडियो में कि वो तो बात की बात है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि खाना शायद उस किचन में अभी ना बने, है ना, वो तो हम बाद में वीडियोस में देख ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो और मुझे लगता है कि यस, कामिनी जी ने ये सब चीज़ें क्लियर जो करी हैं ये ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चंस, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे इन पे, इनके सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे, तो ये चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी हो गई थी। बाकी एलिगेशंस का रिप्लाई कब आएगा इनके वीडियोस पे, आप लोगों का क्या कहना है, क्या इनको रिप्लाई करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर से सभी को हैप्पी तीज, अपना तीज अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए। एंड यस, थैंक यू सो मच। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।